नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 26वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मुहावरा हम लोग करेंगे, ठीक है। और मुहावरा टॉपिक में ना आप लोगों का MCQ सीरीज 2 करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए ना आज का ये जो 26वां क्लास है ना उसमें लगभग 30 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मुहावरा टॉपिक पर। और आप लोगों को ना फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों को आंसर देना, ठीक है। ज़्यादा हम लोग इसका ना विस्तार पूर्वक नहीं जानेंगे। मैं आप लोगों को ना एकदम ना फास्ट फॉरवर्ड में मतलब ना फास्ट तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों का ना जो क्लास नंबर 24वां है उसमें आप लोगों को मुहावरा के बारे में अच्छे से समझा दिया है ना। उसके अलावा क्लास क्रमांक 25वां में आप लोगों का MCQ सीरीज फर्स्ट कराया हूँ, जिसमें आप लोगों का 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ। और आज आप लोगों का ना फास्ट तरीके से ना 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, फटाफट अंदाज में आप लोगों को आंसर देते हुए चलना है। और ट्राई करना है कि मेरे आंसर लेने से पहले ना खुद आंसर लेने की कोशिश करना है। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है इन्हीं 30 प्रश्नों में से। और एक चीज़ आप लोग याद रखो, अभी आप लोगों के पास 2 महीना है, 2 महीना में बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। और जितना ज़्यादा हो सके ना आप लोग MCQ सीरीज़ लगाने की कोशिश किया कीजिएगा, ठीक है। और ट्राई करूँगा ना कि आप लोगों का इस दिसंबर माह में ना आप लोगों का जितना भी सिलेबस है सारा को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद जनवरी भर ना हम लोग टोटल MCQ सीरीज़ मतलब मैराथन क्लास करेंगे। जितने भी टॉपिक रहेंगे सभी टॉपिक पर ना मिक्स आप लोगों के लिए ना मैराथन क्लास लेकर आऊँगा पूरा जनवरी भर आप लोगों का, ठीक है। तो ट्राई करूँगा कि मैं आप लोगों को ना दिसंबर तक की आप लोगों का ना जो सिलेबस है वो ख़त्म कर दूँ। तो चलिए आज हम लोग ना फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को फास्ट तरीके से आंसर देना है। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस 30 प्रश्न में आप लोगों का कितना आंसर सही होता है और कितना गलत होता है। जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों का जो क्लास है ना और अच्छे तरीके से लाऊं। एक दिन में 2 से 3 क्लास लेकर आऊं, ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके और सरल तरीके से पढ़ो। ऐसे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए नहीं किए होंगे तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इन्हीं भरोसे के साथ ना अपना जो MCQ सीरीज़ है ना उसको स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ना सबसे पहले खुद आंसर लेना है। बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई मदद करने वाला नहीं है। आप जो आंसर लोगे उसी से ना आप लोगों का नंबर आएगा और वही डिसाइड करेगा कि आप क्वालिफाई करोगे कि नहीं करोगे। तो इसीलिए खुद आंसर लेना है, भरोसे पे किसी के नहीं रहना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन A तपस्या करना, ऑप्शन B बहुत कठिन, ऑप्शन C बहुत अधिक दुख, या ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। आप लोगों के पास 3 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर B बहुत कठिन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ है, तो अग्नि परीक्षा मुहावरे का जो अर्थ है वो बहुत कठिन होगा। हम लोग एक डायलॉग मारते हैं ना, मुझे बहुत अग्नि परीक्षा देना पड़ा इसके लिए। तो बहुत कठिन जो काम है, बहुत कठिन जो कार्य है वो करना पड़ा होगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को अब ध्यान से पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। गाल बजाना का अर्थ है ऑप्शन A अधिक बोलना, ऑप्शन B बहुत अधिक चिल्लाना, ऑप्शन C बढ़ चढ़ कर बात करना, या ऑप्शन D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए फटाफट अंदाज में। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर C बढ़ चढ़कर बातें करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गाल बजाना का अर्थ है, तो गाल बजाने का जो अर्थ होगा ना वो बढ़ चढ़कर बातें करना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। घी के दिए जलाने का अर्थ है ऑप्शन A ईश्वर भक्ति करना, ऑप्शन B प्रसन्नता प्रकट करना, ऑप्शन C पूजा पाठ करना, या ऑप्शन D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर B प्रसन्नता प्रकट करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? घी के दिए जलाने का अर्थ है, तो घी के दिए जलाने का जो अर्थ होगा वो प्रसन्नता प्रकट करना करेक्ट हो जाएगा। हम लोग जितना ज़्यादा खुश होते हैं उस तरीके से हम लोग घी के दिए जलाते हैं ना, तो प्रसन्नता प्रकट के लिए ये जो घी के दिए जलाना ना वो मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। टीम टाम
टाम करना का अर्थ है ऑप्शन ए नकल उतारना, ऑप्शन बी घोड़े पर बैठना, ऑप्शन सी शैतानी करना या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? टीम टाम करना का अर्थ है, तो टीम टाम करने का जो अर्थ होगा ना वो बाहरी दिखावा करना करेक्ट हो जाएगा, और इसमें किसी भी प्रकार से बाहरी दिखावा या उसके अलावा तड़क भड़क करना ये इसमें लिखा ही नहीं है। तो टीम टाम करने का जो अर्थ होगा ना वो बाहरी दिखावा करना करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ना उपरोक्त में से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है इस वजह से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। पौ 12 होने का अर्थ है ऑप्शन ए सुबह होना, ऑप्शन बी लाभ होना, ऑप्शन सी हानि होना या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी लाभ होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पौ 12 होना का अर्थ है, तो पौ 12 होने का जो अर्थ होगा वो ऑप्शन नंबर बी लाभ होना करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने महाभारत के टाइम पे भी देखा था ना कि जब जुआ खेला जा रहा था, बोल रहा था ना शकुनी मामा पौ 12, तो पौ 12 का जो अर्थ होगा वो लाभ होना होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है पौ 12 का मतलब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय कभी सुख की सांस नहीं ले सके के लिए सत्य है। ऑप्शन ए ऊंची दुकान फीकी पकवान, ऑप्शन बी अपराधीन सपने हो सुख नाही, ऑप्शन सी एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा या ऑप्शन डी तबेले की बला बंदर के सिर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पराधीन सपने हो सुख नाही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय कभी सुख की सांस ना ले सके के लिए सत्य है। तो ये जो मुहावरा जो दिया है ना, पराधीन सपने हो सुख नाही, जो लिखा हुआ ये जो मुहावरा है ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय कभी सुख की सांस ना ले सके करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए के बारे में बताऊँ ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान के बारे में, तो इसका जो अर्थ होगा ना वो केवल बाह्य या आडंबर या बाहरी दिखावा होगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, उसका जो अर्थ होगा ना वो एक साथ दूसरा दोष आ जाना, मतलब एक के साथ दूसरा भी गलती दूसरा भी मुसीबत आ जाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी तबेली की बला बंदर के सिर का जो अर्थ होगा ना वो अपराध कोई और करे और पकड़ा कोई और जाए, इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। नाको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ 4 विकल्प में से एक सही है, सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए खरे स्वभाव का होना, ऑप्शन बी खूब तंग करना, ऑप्शन सी जो मुंह में आए कह देना या ऑप्शन डी बात अनसुना करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी खूब तंग करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नाको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ 4 विकल्प में से एक सही है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नाको चने चबवाना का जो अर्थ है वो खूब तंग करना ना हो जाएगा जी। हम लोग यूज़ करते हैं ना जनरली कि मैंने तो ना उसको नाको चने चबवा दिया, मतलब खूब तंग कर दिया। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन बी बहुत यात्रा करना, ऑप्शन सी अधिक लोगों से मिलना या ऑप्शन डी नए नए स्थानों से परिचित होना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप, और कई बार मैं एग्जाम्पल के थ्रू अपने क्लास में बताया भी हूँ इसके बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बहुत अनुभवी होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, तो घाट घाट पानी पीने का जो मुहावरे का अर्थ होगा ना वो आप लोगों का बहुत अनुभवी होना करेक्ट हो जाएगा। हम लोग अधिकतर बोलते हैं ना कि मैं तो बाबू घाट घाट के पानी पिया हूँ, मतलब बहुत अनुभवी हम ये बोलना चाहते वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में मुहावरा नहीं है। ऑप्शन ए गुलेर का फूल होना, ऑप्शन बी औधी खोपड़ी का होना, ऑप्शन सी काटो तो खून नहीं, या ऑप्शन डी रंगा सियार। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया है। ये जो प्रश्न है ना उसे व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया है। कैसे? तो इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से मुहावरा नहीं है। तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन है ना वो मुहावरा ही है चारों के चारों, तो इसीलिए ना व्यापम के द्वारा इसे विलोपित कर दिया गया है। ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 गुलेर का फूल का होना अगर बताऊँ ना तो गुलेर का फूल का मतलब होता है दुर्लभ वस्तु होता है। उसके अलावा औधी खोपड़ी का होने का मतलब होता है नामूर्ख होना होता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी काटो तो खून नहीं का जो अर्थ होगा ना वो अत्यंत भयभीत होना हो जाएगा। उसके अलावा रंग सियार का जो मतलब होगा ना वो कपटी होगा या धोखेबाज होगा या छद्मवेशी व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। अंधे को दिया दिखाने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बिना विचारे कार्य करना, ऑप्शन बी हानि लाभ से निर्लिप्त, ऑप्शन सी अपनी ही बात कहना, या ऑप्शन डी व्यर्थ के कार्य करना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी व्यर्थ के कार्य करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अंधे को दिया दिखाने का क्या अर्थ है? तो अंधे को आप लोग थोड़ी ना दिया दिखाओगे जी, कोई अंधा है तो उसको कुछ दिखेगा क्या? नहीं ना दिखेगा। तो अंधे को दिया दिखाने का मतलब ये होता है कि व्यर्थ के कार्य करना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यान से पढ़िए। सिर धुनना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आश्चर्यचकित होना, ऑप्शन बी अपमानित होना, ऑप्शन सी अप्रसन्न होना, या ऑप्शन डी पछतावा होना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी पछतावा होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिर धुनना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो सिर धुनना जो मुहावरा है ना उसका जो अर्थ है वो पछतावा होना। हम लोग बोलते हैं ना कि यार कोई भी हम लोग पछतावा होता है तो हम सिर को धुनने लगते हैं, मतलब हाथ को सिर के ऊपर ऐसे पकड़ करके एकदम रखने लगते हैं, तो वो पछतावा होना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फटाफट अंदाज में, साया साया आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में मुहावरा है। ऑप्शन ए अंधों में काना राजा, ऑप्शन बी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ऑप्शन सी खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो तीनों के तीनों ऑप्शन दी है ना ए से लेकर की सी तक की ना, तो ये तीनों की तीनों लोकोक्ति है। क्या? तो ये तीनों के तीनों लोकोक्ति है, मुहावरा है ही नहीं है ऑप्शन में। तो इसके वजह से व्यापम के एग्जाम में ना ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं को आंसर लिया गया था। ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए अंधों में काना राजा का अगर आप लोगों को अर्थ बताओ ना वो मूर्खों के बीच कोई एक योग्य व्यक्ति होगा। क्या? तो मूर्खों के बीच कोई एक व्यक्ति होगा, सुयोग्य व्यक्ति है वो। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का जो अर्थ होगा ना वो क्रोधवश उल्टा पुल्टा बोलना होगा। क्या? तो क्रोधवश उटपटांग कार्य करना करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, इसका अगर अर्थ बताऊं ना तो इसका अर्थ होगा ना समझ अधिकार पाकर अपनी ही हानि कर बैठता है। अगर किसी व्यक्ति को ना समझ है और उसको ज़्यादा पावर दोगे, ज़्यादा ताकत दोगे तो वो क्या करेगा, खुद का ही नुकसान ना करेगा। तो इसीलिए इसमें ना लोकोक्ति में कहा जाता है कि खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, इसका हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ है। तो अग्नि परीक्षा आप लोगों को शुरुआती में ही बताया हो ना, अग्नि परीक्षा का जो अर्थ होगा ना वो बहुत कठिन हो जाएगा, मतलब बहुत अधिक कठिन कार्य करना ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। अंगारों पर लौटना का अर्थ है। ऑप्शन ए अंगारों पर सोना, ऑप्शन बी अंगारों पर चलना, ऑप्शन सी ईर्ष्या से छटपटाना, या ऑप्शन डी स्नेह करना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ईर्ष्यों से छटपटाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अंगारों पर लौटने का अर्थ है, तो अंगारों पर लौटने का जो अर्थ होगा ना वो ईर्ष्यों से छटपटाना करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यान से पढ़िए। कागज काला करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए काली स्याही से लिखना, ऑप्शन बी काला रंग लगाना, ऑप्शन सी बिना मतलब कुछ लिखना या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए फटाक से। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिना मतलब कुछ लिखना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कागज काला करना का मुहावरे का अर्थ है, तो कागज काला करना का जो मुहावरा है ना उसका जो अर्थ होगा वो बिना मतलब के कुछ लिखना करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई व्हाइट पेपर उसमें बेवजह कुछ कुछ लिख रहा है तो व्यर्थ में ही ना लिख रहा है। जी हाँ, कागज काला करना का बिना मतलब से कुछ लिखना ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को ये खास तौर से ध्यान देना है और कि हमेशा उपरोक्त सभी सही नहीं होता है, ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए चिकना होना, ऑप्शन बी समृद्ध होना, ऑप्शन सी निर्लज होना या ऑप्शन डी दुखी होना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी निर्लज होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या है? तो चिकना घड़ा होने का जो तात्पर्य है ना वो निर्लज होना मतलब बेशरम होना, बिना शर्म वाले होना, ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ का चयन कीजिए। ऑप्शन ए घटना होकर रहना, ऑप्शन बी घटना पूर्व की सूचना, ऑप्शन सी अनहोनी होना या ऑप्शन डी असंभव को संभव करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी असंभव को संभव करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो उल्टी गंगा बहाने का मतलब तो यही होगा ना जी, असंभव कार्य को संभव बनाना करेक्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ। हम लोग अक्सर ना अपने जो तकिया कलाम है, अपने जो डायलॉग है उसमें हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं ना, अगर कोई विपरीत कार्य कर रहा हो तो उल्टी गंगा बहाना मतलब तुम यार बेवजह कुछ कर रहे हो, मतलब जो चीज़ हो नहीं सकता वो चीज़ तुम कर रहे हो, तो असंभव को संभव करने की कोशिश करना ही ना उल्टी गंगा बहाना हो जाएगा। जी हाँ, तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है। कई चीज़ें जो रहेगा ना वो आप लोगों के जीवन से जुड़ा रहेगा, जो हाल ही दिनों में चल रहा होगा उसमें, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारा चीज़ को ना याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। गाल बजाना का सही अर्थ क्या है? तो गाल बजाना को भी आप लोगों को अभी जस्ट पिछले प्रश्न में बताया हूँ ना, गाल बजाने का जो अर्थ होगा वो डींगे हाँकना हो जाएगा, मतलब बढ़ चढ़ कर की बात करना या बढ़ चढ़ कर के बोलना ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले से आप लोगों को बता दिया हो ना, इसलिए आप लोगों का आंसर ले रहा हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यान से पढ़िए। आँख लगना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए अशक्त होना, ऑप्शन बी नींद आना, ऑप्शन सी आंखों का चिपक जाना या ऑप्शन डी गहरी निद्रा में सोना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी नींद आना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आँख लगना मुहावरे का अर्थ है, तो आँख लगना जो मुहावरा है उसका जो अर्थ होगा वो नींद आना करेक्ट हो जाएगा। हम लोग अक्सर ये बात बात पे यूज़ करते हैं ना कि अरे यार मेरा ना अचानक आँख लग गया था, मतलब मुझे नींद आ गया था, ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को इतने फास्ट तरीके से जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आप लोगों को ना प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में आप कितना आंसर सही कर सकते हो ना ये आप लोगों को खास तौर से समझना है सिचुएशन वाइज। मान करके चलो अगर आप लोगों के पास कम टाइम मिलेगा तो क्या करोगे, फास्ट फॉरवर्ड में आप लोग आंसर दोगे कि नहीं। तो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ ना कि ऐसे जो ईजी वाला जो प्रश्न है ना उसे आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों का जो आंसर है वो कराऊं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को ध्यान से पढ़िए। लंगोट में फाक खेलने का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पहलवानी करना, ऑप्शन बी व्यायाम करना, ऑप्शन सी ब्रह्मचारी होना या ऑप्शन डी दरिद्रता में आनंद मनाना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, दरिद्रता में आनंद मनाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लंगोट में फाग खेलने का सही अर्थ है, तो लंगोट में फाग खेलने का जो अर्थ होगा ना वो दरिद्रता में, गरीबी में आनंद मनाना करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसा आया गया है, तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 41 को पढ़िए। आँख सेकने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, दुखती आँख पर उपचार करना, ऑप्शन बी, दर्शन सुख लूटना, ऑप्शन सी, आँख के इशारे से प्रेम जताना, या ऑप्शन डी, अनुचित कार्य करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, दर्शन सुख लूटना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आँख सेकने का अर्थ क्या है? तो आँख सेकना का जो अर्थ होगा ना वो दर्शन सुख लूटना करेक्ट हो जाएगा। हम लोग ना, लड़के लोग खासतौर से ना, अगर देखोगे ना ग्रुप में कहीं जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा कि यार उसको देखकर मैं अपनी आँख सेक रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, दर्शन सुख लूट रहा हूँ, मतलब सामने वाले को देखकर मैं दर्शन सुख लूट रहा हूँ, आँख सेक रहा हूँ, ये बोला जाता है, ठीक है। तो आँख सेकने का जो अर्थ होगा ना वो दर्शन सुख लूटना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 42 को ध्यान से पढ़िए। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए, शांत होना, ऑप्शन बी, संतोष होना, ऑप्शन सी, सुख होना, या ऑप्शन डी, ठंडक पहुंचना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, संतोष होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है, तो कलेजा ठंडा होना जो मुहावरे का अर्थ होगा वो संतोष होना करेक्ट हो जाएगा। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि मेरे कलेजे को तो ठंडक मिल गया, मतलब मुझे संतोष मिल गया, किसी के जो कार्य हुआ वो, या किसी को ना कुछ कर करके मेरे को संतोष मिल गया, ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ ना ये मुहावरा है। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को ना एक बार पढ़ करके प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार आप लोगों के नज़र से गुजर जाएगा ना वो, तो कभी नहीं भूलोगे इस प्रकार के जो मुहावरा आएगा उसको। चलिए प्रश्न क्रमांक 43 को पढ़िए। जानबूझकर हानिकारक कार्य करना किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए, अंगारों पर पैर रखना, ऑप्शन बी, अंगारों पर लौटना, ऑप्शन सी, अंगार बरसना, या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, अंगारों पर पैर रखना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जानबूझकर हानिकारक कार्य किस मुहावरे का अर्थ है? हम लोगों ने अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा था ना कि अंगारों पर पैर रखने का अर्थ होगा बोल करके, और उसका जो अर्थ था वो जानबूझकर हानिकारक कार्य करना करेक्ट हो गया था ना। तो सेम इसको उल्टा दे दिएगा, तो आप लोग दोनों तरीकों से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और अंगारों पर लौटने का अर्थ तो ईर्ष्या करना होता है ना। अंगार बरसना मतलब तो आप लोगों को खूब परेशानी आना होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 44 को अब ध्यान से पढ़िए। एक आवे के बर्तन का अभिप्राय है। ऑप्शन ए, एकता में बल है, ऑप्शन बी, समान धर्म का पालन करना, ऑप्शन सी, सब एक जैसे, या ऑप्शन डी, एकता में अनेकता। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सब एक जैसे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक आवे के बर्तन का अभिप्राय है, तो एक आवे के बर्तन जो मुहावरा है ना उसका जो अभिप्राय है, उसका जो मतलब है वो सब एक जैसा हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना कि एक आवे के बर्तन, तो एक जैसा जो बर्तन है या एक जैसे व्यक्ति है ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 45 को पढ़िए। पलक लगना का अर्थ है। ऑप्शन ए, प्यार होना, ऑप्शन बी, नींद आना, ऑप्शन सी, आंखें बंद कर लेना, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, आंखें बंद कर लेना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पलक लगना का अर्थ है, तो पलक लगना का जो अर्थ है ना वो आंखें बंद कर लेना करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 46 को ध्यान से पढ़िए। घोड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए, स्नान करना, ऑप्शन बी, परेशान होना, ऑप्शन सी, अत्यंत लज्जित होना, या ऑप्शन डी, सिर पर पानी डालना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अत्यंत लज्जित होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? घोड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो घोड़ों पानी पड़ जाने का जो अर्थ होगा ना वो अत्यंत लज्जित हो जाना करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 47 को अब ध्यान से पढ़िए। बाँसों उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए नीचे से ऊपर चढ़ना, ऑप्शन बी बहुत खुश होना, या ऑप्शन डी पागल होना, या ऑप्शन डी उछल कूद करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बहुत खुश होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बाँसों उछालना मुहावरे का सही अर्थ है, तो बाँसों उछालना का जो अर्थ होगा ना वो बहुत खुशी होना करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 48 को ध्यान से पढ़िए। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए महामूर्ख, ऑप्शन बी महापंडित, ऑप्शन सी मित्र, या ऑप्शन डी शत्रु। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है महामूर्ख करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ है, तो अक्ल का दुश्मन मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है महामूर्ख करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अक्ल का दुश्मन बोला है तो अक्ल का ही दुश्मन होगा तो वो महामूर्ख की कैटेगरी में ही ना आएगा जी। हैं तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, क्योंकि ये ना हम लोगों का जो नॉर्मल जीवन है ना उनसे जुड़ा हुआ है। हम लोग ना अक्सर अपने बात में यूज़ करते हैं बोलते वक्त, तो ये सारा चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना और फटाफट एक अंदाज में आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है प्रैक्टिस के तौर पर। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को पढ़िए अब। एक आंखें से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए काना होना, ऑप्शन बी काम दिखाई देना, ऑप्शन सी भेद करना, या ऑप्शन डी बराबर मानना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बराबर मानना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ है, तो एक आंख से देखना जो मुहावरा है उसका जो सही अर्थ होगा ना वो बराबर मानना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हम लोग ये बोलते हैं ना कि मैं एक आंख से सभी को देखता हूँ, मतलब जो छोटा है बड़ा है कोई जैसा भी रहे सारे लोगों को ना मैं एक जैसे एक ही तराजू में तौल देता हूँ। तो एक आंखों से देखने का मतलब होगा ना वो बराबर मानना सबों को करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 50 को। घर का ना घाट का मुहावरे का सटीक अर्थ है। ऑप्शन ए कहीं का नहीं, ऑप्शन बी धोबी का कुत्ता, ऑप्शन सी भटकना, या ऑप्शन डी दुर्भाग्य का पीछा ना छोड़ना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए कहीं का नहीं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? घर का ना घाट का मुहावरे का सटीक अर्थ है, तो घर का ना घाट का ये जो मुहावरा है ना उसका जो अर्थ होगा वो कहीं का नहीं करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो ये भी ना मुहावरे के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। ये मुहावरा में ऐड हो जाता है। तो एक जो कुत्ता होता है वो ना ही घर का होता है ना ही घाट का होता है, ये बोला गया है। तो इसमें सिर्फ बोला गया है घर का ना घाट का, तो इसका केवल अर्थ जो होगा ना वो कहीं का नहीं करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों को टोटल नहीं ये जो 30 प्रश्न है ना वो मैंने आज करा दिया है। तो कैसा लगा और कितना नंबर आप लोगों का आया इन 30 प्रश्नों में ज़रूर एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इतना जल्दी बोलने का और फास्ट में निपटाने का मतलब यही था कि आप लोगों को केवल एक बार प्रैक्टिस करना, उतना कठिन ये नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल होता है जी किसी भी सब्जेक्ट को, और कोई भी सब्जेक्ट को आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है। इस 2 महीना में जितना अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो कीजिए। अभी का मेहनत आप लोगों को ना एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट जब आएगा तब आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। और सारा जो मेहनत है ना उसका जब ना रिजल्ट आएगा तब काफ़ी खुश रहोगे अगर अच्छा नंबर आएगा तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए, अभी आप लोगों के पास टाइम है। तो चलिए इसी प्रकार से ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना तो बेशक सब्सक्राइब कर लेना जी, आपके सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे को।